नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। माउंटेन कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ये तो आपको पता होगा मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। 2 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं अपने चैप्टर की, और आज हम तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़े से आगे चलेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में जो हमने पहले किए हैं। वो थोड़े से आसान से क्वेश्चन थे, थोड़े से कोई मुश्किल एक आध था। अब थोड़े से मुश्किल आगे चलते रहेंगे, और लास्ट में जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ, दिक्कत वो पहले वाली अब भी है। कमेंट कर दिया करो, कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है भाई सभी को कि ये है वो है, इसके बारे में ये बताना है वो बताना है। हो सकता है कमेंट कभी हम न देख पाए एक वीडियो में, तो अगले में उसका सुधार करेंगे। लेकिन जो आप बताओगे ना वो आपका सुधार होगा। चाहे चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है उनको करवाया जाएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन जो होते हैं ना अलग से, जो पेपर में पजल करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अलग से ही एक साथ करवाया जाएगा। सब टाइप के क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे, या फिर कभी लाइव क्लास चला के आपकी सारी प्रॉब्लम उसी वक्त ली जाएंगी। सारे क्वेश्चन आपको उसी के में करवा दिए जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगा। इस चीज से नहीं घबराना कि हमारा ये बच गया, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। क्वेश्चन आपके सारे होंगे, ये तो भूल ही जाओगे क्वेश्चन नहीं हुए। क्वेश्चन तो सारे होंगे और आपको करने हैं आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं, थोड़ा टाइम को बचा के ही चलते हैं, टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्वेश्चन पहले क्या कर रहे थे कि ए है, बी है, सी है। वो 5 दिन काम कर रहा है, वो 4 दिन पहले चला गया, वो 2 दिन पहले चला गया, वो भाग गया बीच में, उसको कितने दिन बाद भगाया जाए। तो वो क्वेश्चन थे, वो उस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब थोड़े से अलग क्वेश्चन है, उसमें 2-2 बंदे मिलकर साथ काम करेंगे। ठीक है, वो एक टाइप आती है। तो 2-2 जो टाइप है एक क्वेश्चन में, उस टाइप के हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम भी आपका ही बचेगा, वीडियो का भी बचेगा, और आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में सारी चीज समझ में आ जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को आराम से लिख लेते हैं, और उसी में जिस तरह जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको करने हैं। तो लिख लो भाई क्वेश्चन को, चलो लिखो। ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिखो भाई, ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर उसने कहा है कि सी और ए उस काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उस काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह है भाई क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, बी और सी मिलकर 120 दिन में, ए और सी मिलकर उसको 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कितने समय में समाप्त करेंगे। ए अकेला काम कितने समय में समाप्त करेगा, बी अकेला काम कितने समय में समाप्त करेगा, और सी अकेला काम कितने समय में समाप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इससे 4 क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन हम इसी में कर लेते हैं, बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो तो क्या करना, ए जमा बी, बी जमा सी, सी जमा ए, इन सब का दिन दिया गया। आपको कुछ भी दिया गया हो, आपको तो ये चीज आनी चाहिए बस। ये है अपने पास तो 72, 120 और 90। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। तो इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम, तो बड़ी संख्या 120 है, नहीं इससे भाग जाता, नहीं इससे जाता। 120 का कर दो डबल, 360, सॉरी 240 है, वो इससे भाग नहीं जा रही है भैया, इससे कर रहे हैं भाग, नहीं जा रहा है इसका। तो इसका कर दो 3 गुना, 120 गुना 3, 360, 90 गुना 4, 360, 72 गुना 5, 360 बन गई बात। 360 कुल काम हो गया आपका। 360 बटे 72 कितना आएगा 5। 360 बटे 120 कितना आएगा 3। 360 बटे 90 कितना आएगा 4। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया एलसीएम इस तरह से निकाल लिया, हमें तो टाइम लगेगा। टाइम कुछ नहीं लगेगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो इससे भी जल्दी निकालोगे।
ठीक है, तो ये बड़ा आसान चीज होती है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर सोच रहे हो इसको आसान आए हो 361 आ जाए, तो 397 आ जाए, 379 आ जाए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं होते भाई, और न ही ऐसा एलसीएम आता है। अब वो कहेगा 13, 17 और 19, अब उसको पता है इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उन संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही उसका एलसीएम होगा। तो पेपर वाले को ही पता है कि क्वेश्चन में क्या है, क्या देना क्या नहीं। अब देखो, अब क्या किया हमने, हम जोड़ लेते हैं भाई, इसको जोड़ेंगे और उसको। अब ए जमा बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बी जमा सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और सी जमा ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, ए जमा बी जमा सी 5 और 3 8 और 4 12 हो गया भाई। यहां तक आप सोच रहे हो बिल्कुल, यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहता हूं ये यहां तक सही नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है? आप लोगों ने इसको जोड़ा है तो इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। अब देखो, ये ए जमा बी का था, ये बी जमा सी का, और ये है ए जमा सी का। जब इसको जोड़ रहे हो तो इसको जोड़ने में क्या दिक्कत है? ए और ए 2 ए है यहाँ पे, बी और बी 2 बी है यहाँ पे, और सी 2 सी है यहाँ पे। लेकिन हमने क्या लिखा? अकेला ए बी सी। तो इसको क्या करेंगे? 2a जमा 2b जमा 2c होगा ये, और 2 कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू ए जमा बी जमा सी बराबर कितना आ गया आपका? 12। अकेले ए बी सी का एक दिन का काम निकाल लो, ए जमा बी जमा सी। तो ए जमा बी जमा सी का काम निकालेंगे ना, तो 12 और बटे में ये 2 था, यहाँ पे गुणा में था ना, इधर जाके भाग में आएगा, तो यानी कि कितना आ गया आपका? 6। ए बी और सी, ए बी सी का काम आ चुका है आपका। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 इकाई काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका, तो पहला क्वेश्चन क्या था? ए जमा बी जमा सी तीनों मिलकर काम कितने समय में समाप्त करेंगे? तो कितने समय में करेंगे? कुल काम कितना आपका? 360 बटे एक दिन का काम कितना? 6। काट दो भाई, कितना समय लग जाएगा? 60 दिन का समय लग। दूसरी बात, अब उसने कहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए अकेला काम कितने समय में समाप्त करेगा? तो ए अकेले का निकालने के लिए में ए अकेले की ही कार्य क्षमता चाहिए, और ए अकेले की कार्य क्षमता यहां से निकाल लेंगे। ए की निकाल लेंगे, बी की निकाल लेंगे, और सी के निकाल लेंगे, सभी की आ जाएगी आपकी कार्य क्षमता। किस प्रकार आएगी? देखो, ए बी और सी तीन बंदे 6 ईंट उठा के रखते हैं, हमें किसकी चाहिए? ए की। अगर इन तीनों में से मैं बी और सी की घटा दूं तो किसकी बचेगी? ए की बचेगी ना। अब 3 बंदे हैं, ए बी सी, ये 6 है, और बी और सी अलग हैं, तो बी और सी की दी गई है। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 इकाई काम करते हैं, और तीनों बंदे 6 करते हैं। तो इस 6 में से इन 2 की घटा दूंगा तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी? 3 आ जाएगी। बी की निकाल लो। अब तीनों की कार्य क्षमता 6 यूनिट है, अगर मैं ए और सी की घटा दूं, ए और सी की ये रहे अपने पास, कितनी आपकी? 4। तो 6 में से 4 घटाऊंगा तो इसकी कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। अकेले की निकाल ली हमने। अब यहाँ पे कितना आपका? सी है, तो सी की कार्य क्षमता निकाल लेता हूं मैं। तो सी की कार्य क्षमता के लिए हमें क्या करना है? आपको ए और बी की जो कार्य क्षमता दी गई है उसको घटा देंगे। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है आपकी? 5। तो 5 घटा देंगे हम किस में से? 6 में से, तो कितनी आ गई आपकी? 1। ए करता है 3, बी करता है 2, सी करता है 1। 3 2 5 और 1 6, तीनों करते हैं 6। बन गई बात? बिल्कुल सही है, सही होगा। अब ए का देख लो, ए का करेंगे तो कितना आएगा? 360 बटे 3। 120 दिन में ए अकेला काम समाप्त कर देगा। बात की जाए बी अकेला, 360 भाग में 2, 180 दिन में बी अकेला काम समाप्त कर देगा। बात की जाए सी की, तो 360 भाग में 1, 360 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा सी के द्वारा। तीनों मिलकर करेंगे 60 दिन में, ए अकेला 120 दिन में, बी अकेला 180 दिन में, और सी अकेला 360 दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें दोनों मिलकर काम करते हुए दिखाए जाएंगे, ए बी बी सी सी ए। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है आपको, बस एक चीज का ध्यान रखना है,
यहाँ पे हम ऐड करें 12 आ रहा है, यहाँ पर ऐड करें तो a जमा b जमा c है ना, a जमा b जमा c मत करना, 2a जमा 2b जमा 2c, और फिर 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, a जमा b जमा c, 2 इंटू a जमा b जमा c बराबर 12, a b c का मान निकालेंगे, इधर आएगा भाग में आएगा, कितना आएगा आपका 6। अब इनके अलग अलग निकालनी आपको, जिसकी भी चाहिए उसमें से दो अलग बच गया वो घटा दो, ए की चाहिए तो ए बी सी में से बी सी की घटा दो, बी की चाहिए तो ए सी की घटा दो, और सी की चाहिए तो ए बी की घटा दो, ऐसा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो टाइप है ना, इस टाइप में आपके सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन लेके बुक से किसी से देख से कर सकते हो, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपकी। ध्यान से देखा करो इसको एक बार, बस एक बार में ही काम चल जाएगा आपका, दिक्कत मत मानो कुछ भी नहीं चलेगा, तो अभी हम यही हैं, कहां गए, कोई दिक्कत मत मानो, देख लेंगे सब कुछ। अब देखो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सा अलग टाइप आती है आपकी, उसमें क्या करता है, थोड़ा सा पतल करने की कोशिश करता है वो, कि उसका इतना 1/2 गुणा, 1/4 गुणा, 1/6 गुणा, उन चीजों से घबराना नहीं है आपको, बड़े आसान चीज होती है वो क्या करेगा, किसी की कार्य क्षमता की तुलना करेगा आपस में, तो तुलना करेगा तो कर लो, हम यहीं पे तो हैं। तो देखो उसने क्या कहा, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, ए अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेला कर सकता है भाई, कितने दिन में, 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने दो उसको, हमें कोई मतलब नहीं उससे, जो बात उसने कही है ना वही लिख देंगे, हमें तो क्या चाहिए, आंसर चाहिए आपका, देख लो ए बी। अब यहां पे क्या लिखते हैं, ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, यही करते हैं ना हम, तो ये हमारे पास दिया नहीं गया, केवल ए का दिया गया है, ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, लिख दिया हमने ए 15 दिन, बी नहीं पता कुछ भी, और क्या दिया गया, कार्य क्षमता दी गई है, लेकिन वो क्या दे दी उसने, 2/3 के हिसाब से, जिससे तुलना की है ना उसी को लेके चल पड़ेंगे, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3, यहां से देखो 2/3, ए की दी गई है ये, बी का 2/3, तो बी की मान लेंगे हम, और बी की जो कार्य क्षमता मानेंगे ना वो क्या मानेंगे, इस संख्या से कटता हुआ, इस संख्या से कटता हुआ, जो नीचे दिया गया ना इससे वो कट जाए, 3 मान लो, 6 मान लो, 9 मान लो, 12 मान लो, तो हमने क्या किया, 3 ही मान ली, बी की कार्य क्षमता कितनी मान ली, 3, तो उसने कहा ए है वो बी का 2/3 है, यानी 3 का 2/3, तो ए की कितनी आ गई आपकी 2, तो यहां पे लिख दिया हमने 2 आ गया आपका। अब हमें क्या चाहिए, कुल काम चाहिए, कुल काम भी तो चाहिए, पहले निकाल लेते हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं, ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं, लिख दिया हमने। अब देख लो, तो इसके बाद हमने क्या किया, उसने कहा है कि दोनों मिलकर कार्य कुल कितने समय में समाप्त करेंगे, अरे कार्य तो तब समाप्त करेंगे ना जब हमें ये पता होगी कार्य है कितना, अभी तो हमें ये नहीं पता कि कार्य कितना है, तो बता देंगे भाई कार्य कितना है, यहां से देख लो दिया था उसने आंसर, 15 दिन में समाप्त करता ए अकेला, इसीलिए दिया था उसने। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 इकाई, और 15 दिन में अकेला कार्य को समाप्त कर सकता है, तो कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य 15 गुणा में 2 कितना आपका 30 इकाई काम आपका, तो कुल समय निकाल दो, दोनों के पास करवाना है, 30/5 कितना आ जाएगा आपका
6 दिन। कितना आंसर आएगा आपका? 6 दिन। ये क्या भाई आपका, देखो क्या था इसमें, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, तो बी की मानेंगे हम, और क्या मानेंगे? 3 से कटने वाला। 2/3 का मतलब 3 से कटने वाला, तो यहाँ पे मान लिया हमने 3, तो इसकी कितनी आ गई? 2। अगर मान लेते हम यहाँ पे 6 मान लेते ना, तो 6 गुणा 2/3 तो कितनी आ जाती है आपकी? 4, डबल हो जाती। 9 मान लेते यहाँ पे, तो 2/3 यहाँ पे 6 हो जाती। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें। अब ए जमा बी दोनों की आ गई 5, कुल कार्य दिया गया आपका कितना है भाई? ए 1 दिन में 2 इकाई काम करता है, 15 दिन में पूरा काम करता है, 15 गुणा में 2 30 हो गया। तो दोनों के पास करवाना है ना, तो 15 गुणा 2 बराबर 30, और भाग में दोनों का करवाना है, तो कुल काम 30 इकाई है, उसको भाग कर देंगे दोनों की कार्य क्षमता 5 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 दिन। तो ये आपका क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल था नहीं, आप खुद बना लोगे तो मैं कर क्या सकता हूं, तो कर ये सकता हूं, मैं बना के दूंगा, आसान था हमने, चिंता मत मानो। देखो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, ये तो उसने 2/3 का कहा, फिर वो परसेंटेज में भी आता है एक बार। वो क्या कह देता है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो आप मेरी आवाज को सुन लिया करो, लिखाई की तरफ ध्यान मत दिया करो। लिखाई तो मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, आंख खराब हो जाएंगे आपकी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेला इस काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 80 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर उसने क्या कहा है? उसने कहा है तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, या फिर वो कह सकता है दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसमें बी अकेले की पूछ ले, दोनों की पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना है नहीं बिल्कुल भी। घबराओगे तो मरोगे, तो इसलिए ध्यान देना है। क्या जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने उसी प्रकार कर देना है, बिल्कुल आसान रहेगा। क्या है? ये ए है और ये बी है, लेकिन इस बार लफड़ा परसेंटेज का है, तो परसेंटेज का है तो हो जाओ खुश बिल्कुल। क्यों? क्योंकि परसेंटेज से तो सारा मैथ करना है, और परसेंटेज 100 मान के करेंगे, तो 100 ही मानना, ज्यादा क्यों करूंगा। देख लो भाई, ए 80 दिन में समाप्त करता है, लिख दिया 80। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो 60% बी से अधिक है ना, तो बी की मान ली हमने 100। बी की कितनी मान ली हमने? 100। और 60% अधिक है, तो अधिक है ना, तो 100 का 60% कितना होता है? 60। वो तो अधिक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 160। ये बन गया आपका क्वेश्चन। देख लो क्या था ये। ए का कितना आ गया? 160। बी का कितना आ गया आपका? 100। अब करवा दो, किसके पास काम करवाना है? बी के पास। तो पहले क्या करेंगे? कुल कार्य। कुल कार्य कितना आएगा? ए है वो एक दिन में कितना काम करता है? 160 ईंट उठा के रखता है, और ए कितने दिन में रख देता है? 80 दिन में रख देता है। अब बी का समय निकालना है। बी का समय, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 100। कुल काम कितना आपका? 160 गुणा में 80, भाग कर दो 100 से, 2 0 से 2 0, 16 गुणा 8, 128 दिन में काम खत्म हो जाएगा भाई। कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 128 दिन में। अब सुन लो, ये है समझने की बात। 60% अधिक है, तो 60 इसमें जुड़ेगा। अगर कह देता ए की कार्य क्षमता बी का 60% है, तो इसकी 100 है तो इसकी 60 ही होगी। अगर वो कह देता 60% कम है, तो 60% इसमें घटा दिया जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगी।
तो आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, अब तो ठीक है ये। अब देखो दूसरी बात, उसमें अब जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें क्या आपको जो ये क्वेश्चन थे इसमें तो परसेंटेज दी गई थी और एक का समय दिया गया था। अब थोड़े से अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। देखो क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। देख लेते हैं भाई, लेकिन बढ़ाएंगे इसको और भी आसान। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना, आप डायरेक्ट मत लिखना, आप डायरेक्ट मत लिखना, आप लिख लेना पहले वैसे ही एक जुमा लाइन लिख रहा था, मैं करवा रहा हूं आपको सीधा ही क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऐसे करवा चुका हूं आपको पहले। तो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, तुलना बी से हो रही है ना, तो बी की 1, तो इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर आगे देखो, उसने कह दिया अब आगे, दोनों मिलकर एक काम को, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या वो कह देगा बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछ रहा है ना, पूछ लेने दो उसको, अभी देख लेंगे उसको। क्वेश्चन आपने लिख लिया है तो देखो, उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, इसकी 1 तो इसकी कितनी हो गई, 2, दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो हम निकालेंगे दोनों की कार्य क्षमता कितनी है। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी आपकी, 3 इकाई। दोनों की कार्य क्षमता कितनी आपकी, 3 इकाई। उसने पूछा ए अकेला कितने समय में समाप्त करेगा, या बी अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। तो हम क्या करेंगे, कुल समय निकाल लेंगे। तो कुल समय निकालो भाई, कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालो, कुल कार्य कितना आएगा आपका, 14 दिन में कार्य समाप्त करें, एक दिन में 3 ईंट उठा के रख रहे हैं, तो कुल ईंटों की संख्या कितनी आपकी, 42, यानी कुल कार्य कितना आपका 42 इकाई है। अब ए के पास काम करवाना है तो 42/2 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 21, और बी के पास काम करवाना है तो 42/1 करो, कितना आ जाएगा आपका 42। सीधी बात है ना। मैंने क्या बताया था, समय का अनुपात और कार्य क्षमता का अनुपात हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। ये 2 अनुपात 1 है, तो ये 1 अनुपात 2। तो ये चीज नोट कर लियो, समय का अनुपात और कार्य क्षमता का अनुपात दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे। इस चीज का आपको बहुत फायदा होगा, आगे चलेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें कार्य क्षमता और समय वाले, वो आपको यहाँ पे बहुत फायदा करेगा। साझेदारी के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी क्वेश्चन बनता है इससे, तो उसमें आपको यह याद होना चाहिए, समय का अनुपात है और कार्य का अनुपात है, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। चलो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ रहा हूं मैं आपको कि आपको आ गया होगा, ये तो आराम से आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो कर लोगे, ठीक है। तो एक बार मैं आप ट्राई कर लेता हूं कि कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, पता भी चल जाएगा आपको भी और मुझे भी, मुझे तो लेकिन बाद में पता चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लो, लिख लो कॉपी में लिख लो, पेपर में मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा आपको पेपर में क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है तथा वह किसी काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है तथा वह किसी काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो बताओ दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे।
तो बताओ दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कार्य क्षमता दी गई है, लेकिन उसने इस बार क्या किया, समय है ना, समय, उसका अंतर दे दिया। ये नहीं बताया कि ये बंदा इतने समय में कर सकता है, या ये कर सकता है, या दोनों कर सकते हैं। थोड़ा सा पजल करने की कोशिश कर रहा है, तो होना नहीं है ना। क्या है, ए अनुपात बी, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है भाई, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। अगर इसका यहाँ पे 1 मान के चलूं तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मानते इस बात को, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना हो गई, तो समय का अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 3 हो जाएगा। समय का अनुपात कितना आएगा आपका, 1 अनुपात 3। अब देखो तो उसने कहा तथा वह किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। भाई सीधी बात है, समय तो कम लेगा, 60 दिन कम समय क्यों लेगा, कोई काम तेज कर रहे हैं। तो यहां पे क्या करेगा, यहां से निकाल देंगे। यहां से समय का अनुपात 1 अनुपात 3 है, तो अंतर कितना आपका, 2 अनुपात का, और दिनों का अंतर कितना आपका 60। तो यहां से 1 का मान कितना आ गया, 30। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 30। तो कर देते हैं, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उस काम को, देखो यहां पे बी का अनुपात कितना है 3, और 1 अनुपात का मान कितना है 60। 60 गुणा 30, सॉरी 3 गुणा 30 कितना आ गया आपका 90। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को 90 दिन में करता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। तो जो आपकी सबसे पहली टाइप थी वही बना दिया हमने इसकी, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं था। देख लो, यहां से क्या आएगा 90, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया आपका 1, तो ए जमा बी कितना आ गया भाई आपका 4 यूनिट प्रतिदिन। तो कुल समय निकालना है, तो 90/4, 2 से 45, 2 से 2, 22 सही 1/2 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। ये था भाई आपका, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी दी गई है, तो यहाँ पे कार्य क्षमता लिख दी, ए की बी से 3 गुना, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3। फिर इसने कहा यहां से समय निकाल लिया हमने, समय का अनुपात कार्य क्षमता के विपरीत होता है, तो कितना होगा 1 अनुपात 3, ठीक है। उसके बाद यहां से दोनों का अंतर कितना आ गया आपका 2, 2 का मान कितना आपका 60, तो 1 का मान कितना आ गया आपका 30। अब यहां से ए की आ गई 30, बी की आ गई 90, ए जमा बी का निकाल लिया हमने, यहां से 90 है, 90 को 30 से भाग दिया 3, 90 को 90 से भाग दिया 1, तो कितना आ गया आपका 4, 90/4 करेंगे तो 22.5 दिन का समय लग जाए। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन उसने जरूर कोशिश की थी मुश्किल बनाए, लेकिन बनने नहीं देना हमें। हम इसको आसान ही बनाकर चलेंगे और लास्ट तक आसान ही बनाए रखना है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारा चैप्टर क्या, सारा मैथ ही आसान बनाना हमें। आगे चलेंगे, अगली टाइप करते हैं। तो अगली टाइप में आ जाओ भाई। अब ये टाइप कंप्लीट हो चुकी है, अब थोड़ी सी अलग देखते हैं। तो उसने क्या कहा, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, यानी समाप्त कर देता है। तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने समय में समाप्त कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसमें पजल नहीं होना। एक बार तो उसको देखो क्या कर रहा है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, और बी उस कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है। और फिर उसने पूछ लिया दोनों मिलकर कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। उसी प्रकार करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है आपको, देखो भाई
सबसे पहले ए का समय निकाल लेते हैं। तो ए का समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2/5 भाग 10 दिन है ना, तो इसको 10 गुणा में इसको पलट देना भाई, 5/2 कर दे। 2 से काटेंगे 5, कितना आ गया आपका 25। अब बी है उसका कितना करना है आपको, 5 गुणा 3/1, तो एक का कोई नीचे रोल नहीं है, तो कितना आ गया आपका 15। लेकिन अब तुम लोग, मैंने कहा था इसको उल्टा कर देना, आपने उल्टा कर भी दिया होगा, और आप ये भी नहीं सोचते कि ये उल्टा किया तो क्यों किया। ठीक है, तो ये कोई भी बात बताते हैं इसको इस तरह से कर लिया करो। तो आपको क्या करना है, उसमें सोचना है कि ये चीज क्यों करवाई है। तो ये अगर मैं यहां से सीधा निकल जाता निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आपको बताऊंगा इसको उल्टा क्यों किया। इसका 2/5 का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं 2 भाग, यानी कुल काम कितना उसका, ए का 5 भाग है, उसमें से उसने 2 भाग कर दिए, कितने दिन में, 10 दिन में। यानी कि 2 भाग 10 दिन में कर दिए, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 10/2 दिन में। और पूरा कार्य नीचे वाला होता है, यानी कि 5 भाग कितने दिन में करेगा, 10/2 गुणा में 5। तो हम ये क्या करते हैं यहाँ पे, यही है भाई, 10/2 गुणा 5, 10/2 गुणा 5। इसी प्रकार बी का 1/3, यानी 1 भाग उसने 5 दिन में कर दिया, पूरे काम तो 3 भाग है, तो 3 भाग 5 गुणा 3, 15 दिन में समाप्त होंगे। ये लो भाई, बन गई आपकी फिर से वही टाइप, सबसे आसान। ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 25 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 75 आ जाएगा। 75/25 3, 75/15 5, ए जमा बी, दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 8। समय निकालना है, निकाल देंगे। 75/8, 8 निम्मा 72, शेष बच गया 3 और बटे 8, 9 सही 3/8 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। 9 सही 3/8 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। ये चीज आपने नोट कर ली होगी, आशा करता हूं आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ऐसी कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं, इसमें मुश्किल आपको बनाना भी नहीं है, बनाओगे तो मैं नहीं बनाने दूंगा, फिर भी बन गया तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको तो बनाना है ही नहीं। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन करे थे ना में, इसी प्रकार क्या है जो क्वेश्चन अगला करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है उसमें। तो क्वेश्चन इससे भी आसान है, लेकिन वो उड़ जाता है। वो क्या करेगा, आपको पजल करने की कोशिश करेगा कि किस तरह से पजल किया जाए, आपका टाइम खराब किया जाए पेपर में। तो वो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से ही एक समझो भाई इसको। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, आप इसको लिख सकते हो। लिख लो भाई इस क्वेश्चन को, एक इसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर देता है। एक इसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में समाप्त कर देता है। फिर वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देता है। फिर वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। पूरे कार्य को ए और बी दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है। सोचने वाली बात यही है कि कुछ सोचना नहीं है। वो कैसे है, वो देखो इस प्रकार है।
ए है 7/10 भाग, आप क्या करते हो यहां पे लिखते हो ए 7/10 भाग 15 दिन में। फिर मैंने कहा था ए का निकालते हो तो क्या करना आपको, 15 गुणा 10/7 कितना आ गया आपका 150/7। फिर उसने कहा बी की सहायता से वह शेष कार्य को, बी की सहायता मतलब ए और बी दोनों काम करेंगे, शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेता है, 4 दिन में। शेष कार्य कितना आपका, शेष कार्य निकालना पड़ेगा आपको। शेष कार्य का मतलब 7/10 है ना, तो 7 भाग तो उसने कर लिए, 10 भाग में से तो कितने बच गए, 3/10, यानी कि शेष कार्य कितना आपका 3/10। 3/10 कार्य को कितने दिन में कर रहा है वो, 4 दिन में समाप्त कर लेता है। हो गया भाई आपका एक क्वेश्चन। तो अब देखो आप सोच रहे हो कि ये 3/10 सीधा लिख दिया तो शेष कार्य निकालना होता, एक माइनस कर दिया करो, जैसे 1 - 7/10, एलसीएम कितना आएगा आपका 10, नीचे भी एक आएगा, तो ये कितना आ गया 10, 10 से भाग करेंगे 1 7 एकम 7, कितना बच गया आपका 3/10। तो आपको डायरेक्ट करना है इन दोनों का अंतर 3 और बटे जो दिया गया है वो 3/10। तो कर लिया हमने, या क्या हो गया ए और बी दोनों मिलकर 3/10 भाग को 4 दिन में समाप्त करते हैं। अब उसने क्या कहा था कि दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे, तो ए और बी पूरा कार्य निकाल लेते, ए का निकालना था ना, ये क्या था ए का, ए 7/10 भाग को 15 दिन में कर रहा है, तो हम इसी प्रकार ए और बी का निकाल लेते हैं, 4 गुणा 10/3 कितना आ गया आपका 40/3। तो अब दिक्कत आएगा एलसीएम लेने में, एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा आपको, फिर एलसीएम लेके अलग अलग कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, लेकिन नहीं भाई वो पजल कर रहा है, आंसर आप निकाल चुके हो, यही आंसर है आपका 40/3, 13 सही 1/3 दिन, ये आंसर आ चुका आपका। देखो उसने क्या पूछा है, ए और बी दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे, तो ए और बी 3/10 भाग 4 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा कार्य निकाल दिया हमने 4 गुणा 10/3, 40/3, 13 से 1/3 दिन। अब आप लोग पेपर में क्या करते हो, इसका और इसका फिर एलसीएम लेते हो, फिर अलग करते हो, अरे करके और निकाल तो चुके हो तुम, आगे तो कुछ करना ही नहीं है। उसने बी अकेले का पूछा होता तो भी हम आगे करते, उसने तो क्या कहा था ए और बी दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, तो ये जो चीज है ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है ना, तो उसका सीधा सा आंसर होता है, सीधा सा क्या होता है, जो आपका 7/10 होता है ना, तो शेष निकाल दिया करो उसको 3/10, और उसने कहा 4 दिन में समाप्त कर देता है, तो 4 दिन में लिख लो और सीधा कर देना 4 गुणा 10/3, 40/3, यानी कि 13 सही 1/3 दिन। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा वो इसी प्रकार इतना सा होगा आपका। और आप क्या करते हो, चलो ये तो मैंने निकाल के दिखा आपको समझाया है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं आपको, लेकिन जब ये यहाँ से आगे एलसीएम लेके चलते हो ना फिर आपको दिक्कत आएगी, वो काम आपको करना ही नहीं है। उसने पूछा ही इतना था कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे, और वो चीज आप लोग कर चुके थे पहले ही, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया, आगे बढ़ गए, पेपर में टाइम खराब कर दिया। लेकिन मैं आपका टाइम खराब होने नहीं दूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो टाइम खराब की, मैं तो होने नहीं दूंगा, ये चीजें नोट कर लो, टाइम खराब नहीं होने दूंगा, पक्की बात है ये। चलो तो एक क्वेश्चन इसी तरह का और कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका एक और इसी टाइप का है, वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको गलती करनी नहीं है बिल्कुल भी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो क्या है, वो देखो, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके उसके 1/6 समय में
ए आधा काम करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। फिर कहते हैं उसने यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करें, तो बताओ ए अकेला कितने समय में समाप्त करेगा या बी अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। करना तो हमें पहले था क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेते हैं इसको, बाद में ध्यान में आइए। क्वेश्चन अच्छा है भाई आपका ये, ठीक है। क्या है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, और फिर उसने क्या कह दिया, ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करें उस काम को। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन है आपका। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, वो वही लिखेंगे ए और बी। देखो ध्यान से, बी उसके 1/6 समय में, सॉरी, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो हमने मान लिया बी 6 दिन में काम करता है। क्या बताया था मैंने, 1/6। अब पहले तो हम यहां पे मान रहे थे ना, वो कार्य क्षमता थी, इस बार समय दिया गया है तो यहां मान लेंगे हम। इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। 6 मानो, 12 मानो, 60 मानो, 6000 मानो, 6 करोड़ मानो, लेकिन ऐसी संख्या मानो जो 6 से कटती हो। अब क्या उसने कहा, 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो 6 का 1/6 कितना आ गया आपका, 1 दिन। 1 दिन में ए आधा काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। मानते हो इस बात को। अब ठीक है, ये आपका समय बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपका समय का अनुपात है। इससे क्या होगा, आपकी कार्य क्षमता आ जाएगी, वहां से आपका काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा था, ए और बी दोनों मिलकर कार्य 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 और 6 कैल्शियम निकाल लिया, कितना आ गया आपका 6। इससे भाग करेंगे तो कितना आ गया आपका 3, इससे भाग करेंगे तो कितना आ गया आपका 1। अब कुल कार्य 6 नहीं है भाई आपका, क्यों, क्योंकि आप 60 भी मान सकते थे, 600 भी मान सकते थे, 6000 भी मान सकते थे। तो ये क्या था, आपका अनुपात था 1:3, और ये कार्य क्षमता विपरीत हो जाएगी उसकी, 3:1। ये चीज है आपकी, इस चीज को नोटिस करना आपको। अब ए जमा बी दोनों मिलकर 10 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं, और दोनों मिलकर 1 दिन में 4 इकाई काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से देख लेंगे, दोनों का 1 दिन का काम 4 मिनट और कुल समय 10 दिन, तो कुल कार्य निकाल दिया। कुल कार्य कितना आ गया, 4 × 10 40 इकाई। कुल कार्य कितना आ गया आपका 40 इकाई। अब क्या है, ए का 1 दिन का काम कितना होगा, बी का 1 दिन का काम कितना होगा। तो ए का निकाल दो, सॉरी 1 दिन का काम नहीं, ए के द्वारा लिया गया समय कितना है, बी के द्वारा लिया गया समय कितना है। तो ए का है कितना, 40/3, 13 सही 1/3 दिन। बी का है 40/1, 40 दिन। ये आ गया आपका आंसर, आ गया होगा आपका आंसर, कर लोगे। बताओ किसी को दिक्कत है, बताओ, अभी तो किसी को कुछ दिक्कत है, परेशानी हो ऐसे क्वेश्चन में, अब बताओगे कमेंट में, वैसे तो मेरे को सुनाई देगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं बताओ बताओ, कमेंट में बता सकते हो आप कि ये क्वेश्चन है, कभी दोबारा करवाने हैं या नहीं करवाने, पता चल जाए मेरे को उससे इस बात का कि हाँ भाई इस चीज में आपको दिक्कत थी। क्योंकि जो आपकी दिक्कत होगी ना, वो बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा, सॉरी जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम पर इन सब का सॉल्यूशन एक साथ कर लिया जाएगा, और आपके जो ऑप्शन मेथड है,
जो कि हम कहते हैं हमें क्वेश्चन नहीं आता और फिर भी नंबर चाहिए, वो नंबर तो हमें लेना है और उस नंबर के लिए जो हम ऑप्शन से आंसर के ऊपर टिक करते हैं, टाइम बचाते हैं, वो बात बता दी जाएगी। लेकिन हर चैप्टर के बाद पहले तो मैं बताऊंगा नहीं, पहले बता दिया तो आप लोग इन बातों को सीखने की जरूरत नहीं समझोगे, लेकिन जरूरत है। वो हमेशा क्या होता है 99.99% होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 100% चाहिए। हमें कुछ भी थोड़ा सा भी उसके अंदर कमी नहीं छोड़नी है। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे आज इस टाइप के कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब जाते जाते मैं एक बार आपको दोबारा कह रहा हूं भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं, उसमें आप लोगों के कमेंट ये हैं कि बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगा, आपको और अच्छी तरह से कराऊंगा। तो दिक्कत ये तो आनी नहीं कि समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो भाई सीधी बात है आपके और जो दोस्त हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं शेयर क्या करो भाई, लाइक क्या करो, और लेकिन कमेंट सबसे ज्यादा किया करो भाई। कमेंट का ही बेनिफिट है, हमें पता चलता है हमें कि भाई कहाँ पे कुछ दिक्कत थोड़ी बहुत है तो उस चीज का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में अभी इसी वक्त विदा होते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में थोड़े और तड़क भड़क के साथ।